गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साध संगत जी, आप सभी को समागम की बहुत बहुत बधाई। इस बार समागम का स्वरूप वर्चुअल है, तो हम सभी घर पर बैठकर समागम का आनंद ले रही हैं और हमें घर पर बैठे ही सद्गुरु माता जी की रहमतें प्राप्त हो रही हैं। हमें हर पल सद्गुरु माता जी का शुक्राना करना चाहिए। साथ संगत जी, जब हमारी ज़िंदगी में कोई दुख आता है तो हम ईश्वर से शिकायत करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपनी ज़िंदगी के किसी सुख के लिए इस ईश्वर को धन्यवाद दिया है? क्या हमने कभी धन्यवाद देने के लिए इस ईश्वर को पुकारा है? और आज की साखी भी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक बहुत अमीर आदमी था और वो आदमी हर महीने गरीबों को कुछ न कुछ दान किया करता था। साध संगत जी, किसी भीख मांगने वाले को 10 रुपये महीने के मिलते थे तो किसी को 20, तो किसी को 50 रुपये भी मिलते थे। बहुत से गरीब आदमी उस अमीर आदमी के घर पर आकर 1 तारीख को अपने पैसे ले जाते थे। ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। एक गरीब भीख मांगने वाला था जिसका बहुत बड़ा परिवार था। उस गरीब आदमी को उस अमीर आदमी से 50 रुपये महीने के मिलते थे और वो गरीब 1 तारीख को आकर अपने रुपए लेकर चला जाता था। साथ संगत जी, एक बार की बात है, 1 तारीख आई और वो रुपए लेने के लिए उस अमीर आदमी के घर पर पहुंचा। लेकिन उस दिन उस अमीर आदमी के मैनेजर ने उस गरीब से कहा कि भाई, इस बार पैसों में थोड़ा हेर फेर हुआ है, तुम्हें 50 रुपये की जगह केवल 25 रुपये ही मिलेंगे। ये सुनकर वो गरीब भिखारी बहुत नाराज हो गया। उसने मैनेजर से कहा कि क्या मतलब, मुझे हमेशा से 50 रुपये मिलते रहे हैं, बिना 50 रुपये लिए मैं यहाँ से नहीं हटूंगा और मुझे 25 रुपये देने का क्या कारण है? तो उस अमीर आदमी के मैनेजर ने कहा कि जिनकी तरफ से तुम्हें 50 रुपये मिलते थे उनकी लड़की का विवाह है और उसकी शादी में बहुत खर्च होगा और ये कोई साधारण शादी नहीं होगी, क्योंकि उस अमीर आदमी की एक ही लड़की है और वो अपनी लड़की की शादी पर करोड़ों का खर्च करेंगे। इसीलिए अभी संपत्ति की थोड़ी सी असुविधा है, इसीलिए आपको 25 रुपये ही मिलेंगे। साथ संगत जी, मैनेजर की बात सुनने के बाद उस भिखारी ने जोर से टेबल पीटी और कहा कि इसका क्या मतलब, तुमने मुझे क्या समझा है? मेरे पैसे काट कर वो अमीर आदमी अपनी लड़की की शादी कर रहा है। अगर उसने अपनी लड़की की शादी में लुटाना है तो अपने पैसे लुटाए, मेरे पैसे क्यों ले रहा है? कई सालों से मुझे 50 रुपये मिल रहे हैं। साथ संगत जी, वो गरीब भिखारी बहुत सालों से 50 रुपये ले रहा था और वो 50 रुपये लेने का आदी हो गया था। उसे लगा कि वो 50 रुपये का अधिकारी हो गया है और वो उन 50 रुपयों को अपने मान रहा था, इसीलिए वो 25 रुपये काटने पर बहुत विरोध कर रहा था। साथ संगत जी, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमें जो जीवन में मिलता है हम उसे अपना मान लेते हैं, अगर उसमें से कुछ कटता है तो हम विरोध करते हैं। लेकिन साथ संगत जी, ज़रा सोचिए कि क्या जब हमें ज़िंदगी में कुछ मिलता है हमने उस ईश्वर को धन्यवाद दिया? क्या उस गरीब भिखारी को जब उसे 50 रुपये मिलते थे, क्या उसने कभी उस अमीर आदमी को उसका शुक्रिया किया? साथ संगत जी, उस गरीब आदमी ने, उस गरीब भिखारी ने कभी भी उस अमीर आदमी को धन्यवाद नहीं दिया कि आपके पास से मुझे 50 रुपये महीने के मिलते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब उसके 25 रुपये कटे तो वो विरोध करने के लिए आ गया। साथ संगत जी, हमारे मन में भी इस जीवन के लिए कोई धन्यवाद नहीं होता। मृत्यु के लिए हम शिकायत करते हैं, सुख के लिए हम ईश्वर को कभी भी धन्यवाद नहीं देते और दुख के लिए शिकायत करने हम ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं। ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी सुख के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया है? बहुत से लोग हमेशा दुख की शिकायत लेकर ही ईश्वर के पास जाते हैं। साथ संगत जी, हमें ज़िंदगी में जो भी मिलता है
उसके लिए हमें परमात्मा को शुक्राना करना चाहिए और हमें कभी भी ईश्वर से किसी भी बात के लिए शिकवा या शिकायत नहीं करनी चाहिए। साथ संगत जी, हम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि हम इस ईश्वर के इरादे को समझ सकें। अगर ईश्वर ने हमारी झोली खाली की है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि शायद ईश्वर हमारी झोली में पहले से कुछ बेहतर डालना चाहते हो। इसीलिए कभी भी ईश्वर से भूल कर भी शिकायत या शिकवा नहीं करना चाहिए। साथ संगत जी, एक तीरथ नाम का कुम्हार था। वो कुम्हार जितना कमाता था उसमें उसका घर आसानी से चल जाता था और वो हर पल ईश्वर का शुक्राना ही करता था। तीरथ को ज़्यादा धन की चाह तो थी ही नहीं। वो दिन भर बर्तन बनाता, दोपहर में अपने बर्तन बेचने चला जाता और शाम को घंटों बांसुरी बजाकर ईश्वर को याद किया करता था। साथ संगत जी, इसी तरह से आनंद और उमंग में तीरथ के दिन बीतते जा रहे थे। अब परिवार वालों ने तीरथ की शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की कल्याणी से कर दी। अब तीरथ की पत्नी कल्याणी जितनी सुंदर थी उतनी ही सुशील थी। वो अपने पति के हर एक काम में हाथ बटाती थी, घर भी संभालती थी। इससे तीरथ की कमाई पहले से काफ़ी बढ़ गई। साथ संगत जी, पति पत्नी दोनों जीवन का आनंद ले रहे थे। उनके पड़ोसी तीरथ और कल्याणी दोनों को देखकर हमेशा जलते थे। साथ संगत जी, दोनों पति पत्नी हर एक हालात में ईश्वर का शुक्राना ही करते थे। उनके पड़ोसियों को जलन होती थी कि ये पति पत्नी दोनों दिन भर मिलकर काम करते हैं। पति प्रतिदिन शाम को बांसुरी बजाता और उसकी पत्नी कल्याणी गीत गुनगुनाती रहती थी और उन दोनों में कभी झगड़ा भी नहीं होता था। साथ संगत जी, पड़ोस की महिलाओं के द्वारा सिखाने पर एक दिन कल्याणी ने अपने पति तीरथ से कहा कि तुम जितना कमाते हो वो रोज खर्च हो जाता है, हमें अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। हमारे जितने भी पड़ोसी हैं सभी अपने घर के खर्च में से कुछ न कुछ अपने भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं, हमें भी अपनी कमाई से बचत करनी चाहिए। तो कल्याणी के पति तीरथ ने कहा कि हमें ज़्यादा कमाकर क्या करना है, ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, हमें तो इसी में संतुष्ट होना चाहिए। छोटा ही सही पर हमारा अपना घर है, दोनों समय हम पेट भर खाना खाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करके हम खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं, हमें और क्या चाहिए। पर साथ संगत जी, कल्याणी ने कहा कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है, मैं भी इससे बहुत खुश हूँ, पर मुश्किल समय के लिए हमें भी कुछ बचाकर रखना चाहिए। अब अपनी पत्नी के बार बार कहने पर तीरथ भी ये बात मान गया और बचत करने के लिए दोनों पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगे। तीरथ की पत्नी कल्याणी अब सुबह 4 बजे उठकर काम में लग जाती थी और तीरथ भी ज़्यादा देर तक काम करता था, लेकिन फिर भी वो दोनों ज़्यादा बचत नहीं कर पाते थे। अब तो तीरथ ना तो पहले की तरह बांसुरी बजाता था और ना ही कल्याणी उसकी धुन पर गुनगुनाती थी। दोनों ने जो फैसला किया था उससे वो अपना सुख चैन दोनों खो चुके थे। साथ संगत जी, एक दिन दोनों ने बैठकर फैसला किया कि अपना सुख और चैन खोना ठीक नहीं है, इसीलिए अपने बचत का इरादा छोड़कर वो दोनों पहले की तरह मस्त रहने लगे। एक दिन तीरथ बर्तन बेचकर बाजार से घर लौट रहा था कि अचानक उसकी निगाह एक चमचमाती थैली पर गई। तीरथ ने वो थैली उठाई तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस थैली में चांदी के सिक्के भरे थे। तीरथ ने सोचा कि ये थैली जरूर किसी की गिर गई होगी। वो थैली के मालिक को ढूंढने लगा। उसने चारों तरफ खोजबीन की, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया। हार कर तीरथ ने उसे ईश्वर का दिया हुआ उपहार मानकर अपने पास रख लिया। घर पर आकर तीरथ ने सारी बात अपनी पत्नी कल्याणी को बताई। तीरथ ने कहा कि तुम आड़े वक्त के लिए कुछ बचाकर रखना चाहती थी, इसीलिए ईश्वर ने ऐसे मुश्किल समय के लिए हमें ये उपहार दिया है। साथ संगत जी, ईश्वर को धन्यवाद करके कल्याणी ने थैली खोलकर धन को गिना तो उस थैली में चांदी के पूरे 99 सिक्के थे। दोनों खुश होकर विचार विमर्श करने लगे। कल्याणी बोली कि इन्हें हम मुश्किल समय के लिए रख लेते हैं।
कल को जब हमारा परिवार बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे। पर तीरथ ने कहा, पर 99 तो शुभ नहीं होता, क्यों ना हम इसे पूरा 100 बना दें और फिर इसे भविष्य के लिए बचा कर रख देंगे। साथ संगत जी, वो दोनों जानते थे कि चांदी के 99 रुपयों को 100 रुपये करना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी दोनों ने पक्का इरादा किया। तीरथ और कल्याणी पहले से चौगुनी मेहनत करने लगे। तीरथ अब सुबह सुबह बर्तन बेचने निकल जाता था, शाम को लौटता, फिर बर्तन बनाता। काम खत्म होते होते उसे रात हो जाती थी और कल्याणी भी दिन में बर्तन सुखाती और पकाती थी। इस तरह से वो दोनों थक कर चूर हो जाते थे और अब तीरथ बांसुरी बजाकर ईश्वर का शुक्राना भी नहीं करता था और ना ही कल्याणी खुशी के गीत गुनगुनाती थी, क्योंकि उन्हें तो फुर्सत ही नहीं थी। साथ संगत जी, अब कल्याणी अड़ोस पड़ोस या मोहल्ले में भी नहीं जा पाती थी, क्योंकि वो दोनों पति पत्नी एक एक करके पैसे जोड़ रहे थे। पैसे बचाने के लिए उन्होंने एक वक्त का खाना भी छोड़ दिया, लेकिन चांदी के वो 99 सिक्कों को 100 नहीं कर पा रहे थे। इस तरह से 3 महीने बीत गए। अब जो तीरथ के पड़ोसी थे वो आपस में बात करने लगे कि इनके घर में ज़रूर कोई परेशानी है, तभी तो ये दोनों दिन रात काम करते हैं और थके थके रहते हैं। किसी तरह से 6 महीने बीतने पर उन्होंने वो चांदी के सिक्के 100 कर लिए। लेकिन साथ संगत जी, चांदी के रुपए जोड़ने के चक्कर में तीरथ और कल्याणी को पैसे जोड़ने का लालच पड़ गया। दोनों को भविष्य के लिए 100 सिक्के भी कम लगने लगे। वो अब हर पल ईश्वर से शिकायत करते, हे ईश्वर, तूने हमें उपहार में ज़्यादा सिक्के क्यों नहीं दिए? 99 सिक्कों से हमारा क्या होगा? साथ संगत जी, उन दोनों पति पत्नी ने आगे भी अपनी मेहनत जारी रखी। पैसे कमाने की धुन में वो दोनों मामूली बातों पर भी झगड़ पड़ते थे। अगर एक बर्तन भी गलती से फूट जाता तो पति और पत्नी को उसमें बड़ा नुकसान दिखता था। दोनों झगड़ते थे और उनके पड़ोसियों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उन दोनों की एक पड़ोसन से रहा नहीं गया। वो कल्याणी के घर उसकी खोज खबर लेने के लिए उस पर नजर रखने लगी। एक दोपहर को उनकी पड़ोसन कल्याणी के घर पर चली गई। कल्याणी उस समय बर्तन बनाने में व्यस्त थी। उसने कल्याणी से पूछा कि वो पहले की तरह रोज शाम को गुनगुनाती क्यों नहीं। कल्याणी ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन वो पड़ोसन कहाँ मानने वाली थी। कल्याणी के मन की बात निकालने के लिए उस पड़ोसन ने पुचकारते हुए कल्याणी को कहा कि तुम बहुत थक जाती हो, मेरे पास समय रहता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूंगी। अब कल्याणी वो प्यार भरे शब्द सुनकर पिघल गई। उसने उस पड़ोसन को अपना सारा किस्सा सुना दिया। पड़ोसन जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता हुआ देखकर कल्याणी को बहुत गुस्सा आया। कल्याणी ने कहा कि किसी की परेशानी पर खुश नहीं होना चाहिए। दूसरों के कष्ट पर हंसने वालों को ईश्वर पसंद नहीं करते। साथ संगत जी, अब पड़ोसन की बारी थी। उसने कल्याणी से कहा कि तुम दोनों जिस चक्कर में पड़े हो उसमें पड़ा हुआ इंसान कहीं का नहीं रहता। उसके अच्छे गुण धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। रोज बांसुरी बजाने वाला तेरा पति भी बिना बात के झगड़ता है। खुशी के गीत गाने वाली कल्याणी बांसुरी की जगह सिक्कों की खनक सुनना चाहती थी। दोनों पेट भर भोजन भी नहीं करते थे। पड़ोसन ने कहा कि बहन, तुम किस खुशी और किस भविष्य के लिए काम कर रही हो? कल्याणी को पड़ोसन की बात समझ में आ रही थी। पड़ोसन ने उसको कहा कि 99 का चक्कर छोड़ो। इस चक्कर में फंसकर तुमने तो ईश्वर के कई आशीर्वाद ठुकरा दिए। तुम्हें रोज भरपेट भोजन मिलता था, ये तुम्हारे लिए ईश्वर का कितना बड़ा आशीर्वाद था। तुमने इसे ठुकराया। तुम्हारे घर की सुख शांति भी ईश्वर का आशीर्वाद था, तुमने उसे भी गंवा दिया। पति पत्नी के बीच प्रेम और ईश्वर की भक्ति में दिन बिताना गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा सुख है, और तुम लोग अब इससे भी वंचित हो गए हो। अब तुम खुद ही फैसला करो कि तुम दोनों हाड़ तोड़ मेहनत से पा रहे हो या गंवा रहे हो। इसे ही 99 का फेर कहा जाता है, जिसके चक्कर में पड़कर इंसान हर पल ईश्वर से शिकवे ही करता है। वो शुक्राना करना तो भूल ही जाता है। इसीलिए साथ संगत जी, ईश्वर हमें जिस भी हाल में रखे, हमें हर पल ईश्वर का शुक्राना ही करना चाहिए। किसी ने बिल्कुल सही कहा है
शिकवा नहीं शुक्राना करना सीख गए, तेरी संगत में खुद को झुकाना सीख गए। पहले मायूस हो जाते थे कुछ ना मिलने पर, अब तेरी रजा में राजी होना सीख गए। साथ संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।